इसकी जिंदगी मैं भी बर्बाद हो गई। लेकिन रुक जा। आत्या इनकी बुआ सारखंच असते. एंड थोड़ी इकडे हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीट माय बेस्ट फ्रेंड नेत्रा. हाय. तो हम लोग आज एक मतलब ये बहुत ही रैंडम वीडियो बनाया था. ये बहुत दिनों बाद मेरे घर आई एंड हमने फिर हमने सोचा कि हम लोग कुछ वीडियो बनाते हैं. हम लोग ने फिर से एक मतलब गेम काइंड ऑफ सोचा है एंड हमारे पास कुछ चिट्स है यहाँ पे इस बॉल में. ये बॉल तो नहीं है, बॉक्स. क्योंकि हमको टाइम पे एक भी बॉक्स नहीं मिला तो हमने मेरे फ़ोन का ही बॉक्स ले लिया. इसमें कुछ चिट्स है. अब कुछ चिट्स इसने बनाई है, कुछ मैंने बनाई है. हम दोनों को नहीं पता हमने एक दूसरे चिट्स में क्या लिखा है एंड हम लोग इसमें से कोई भी रैंडम चीट पिक करेंगे एंड उसमें जो भी लिखा होगा हमको उससे रिलेटेड स्टोरी बतानी है. कौन स्टार्ट करेंगे? तू ले. ये अच्छे से तो कहा. ले. मैं आगे की स्टोरी मोस्ट नहीं दिखेगा नहीं. मोस्ट अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग. मेरा आना जिंदगी में. हाँ वो फर्स्ट है. वो लिटरली फर्स्ट है. मैं एक्चुअली चिट भी मैंने ही लिखी है और जब मैं लिख रही थी मेरे दिमाग में यही है कि मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हुआ करके. हम लोग 3 साल पहले मिले थे हॉस्टल में और हम लोग रूममेट्स थी और फिर मेरी जिंदगी में ये आई और इसकी जिंदगी मैं भी बर्बाद हो गई. और उनो भी. उन्होंने ये वीडियो देखा होगा तो उनो ये तेरे लिए था. हाय उनो. हाय टाइम. What makes you angry or any event which made you angry in past? ये चिट मैंने लिखी है. मैंने मतलब इसमें एक ऑप्शन लिखा है. दो क्वेश्चन है एक ही इसमें. What makes you angry or any event which made you angry in past? मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीजें को हाँ, ये चीज मुझे सही में सच बोली. इसको किसी भी चीज का गुस्सा है. हाँ एक चीज़ का मेरे को गुस्सा आता था. मतलब मेरे को पहले नहीं समझती थी, बाद में जैसे जैसे बड़ी होती गई मैं एंड देन फिर मेरे को अभी ऐसा लगता है कि मैंने तभी ऐसे गुस्सा कर दिया था या फिर रिएक्ट किया होता. तो मेरी नोज़ ना थोड़ी ऐसी फ्लैट है तो मेरी नोज़ पे मतलब मेरी जो फैमिली मेम्बर्स में से कुछ ही, ज़्यादा नहीं, तो फैमिली मेम्बर्स या फिर दोस्तों ने वगैरह मेरे बहुत मजाक उड़ाया बट मैंने कहा मैं माइंड नहीं किया. मतलब मेरी इन सारी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगता था और ना मैं इन चीज़ों से ज़्यादा कुछ सोचती थी. सबसे बड़ी बात तो मैं सोचती नहीं हूँ ज़्यादा. बट फिर मेरे को अब ऐसा लगता है कि मैंने अगर तभी उन सब के आगे रिएक्ट कर लिया होता तो शायद वो इतना ज़्यादा नहीं बोलते. फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मेरे को मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे को अभी प्लास्टिक सर्जरी करानी है. फिर बड़ी हुई, मैच्योरिटी आने लग रही है अभी तो फिर समझा कि भाई तुम जैसे हो तुम वैसे ही सही हो. तो मतलब क्यों तेको करना तुझ पे गुस्सा आता है कि तूने उस टाइम पे रिएक्ट हाँ नहीं किया. हाँ लिटरली. या फिर तेको उन लोगों का गुस्सा आता है जो देखो उनका तो आता ही है भाई. तुम कैसे ऐवे किसी के मतलब लाइक बॉडी शेमिंग का गुस्सा आता है लिटरली. फिर तुम लोग जज भी करते हो और फिर तुम लोग ये भी नहीं दिखते और फिर उसमें तुम ये बोलते हो कि तुम हमारे दोस्त हो. भाई तुम मुंह संभाल के बात करो. कुछ भी मतलब कि दोस्ती भी लगानी और तुमको ये भी जताना है कि तुम कैसे दिखते हो. तो फिर मैंने अभी माइंड करना छोड़ दिया. मेरे को मतलब अभी मैं बिल्कुल भी उस भी इनसिक्योर नहीं हूँ एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मुझे मेरे पूरे फेस में मेरा नोज ही सबसे ज़्यादा पसंद है इसलिए. Embarrassing moment with your friend. Embarrassing moment. I don't think so कि friend के साथ कोई embarrassing moment हो सकता है. अगर कोई embarrassing moment हुआ तो वो memorial होगा लेकिन कोई embarrassing moment embarrassing नहीं होगा. अगर कुछ खराब हुआ है हमने ऐसी हरकतें तो बहुत की है जो शायद दूसरों को देख के लगे ऐसी लग रही है ये बट हमारे लिए तो बहुत सही था. हमने किसी चीज का रिग्रेट नहीं किया. नहीं है तेरे साथ कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट नहीं. हाँ मेरे को फर्स्ट डे में थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि फर्स्ट डे को मतलब हमारे घर से वहाँ आए थे हॉस्टल में
तो फिर मैं अपने कबर्ड में अपना सामान लगा रही थी और इसके मॉम एंड डैड पीछे खड़े थे, तो मैंने उनको पलट के देखा तक नहीं, एंड मैं बस खुद का और- सामान निकाल के लगा रही थी। और मैं ऐसी कि भाई नई नई रूममेट है, मेरे को भी देखना है कौन है ये बंदी है कि अपने सामान हाँ, लगा, मैं अपना ही इसको सामान कोई लगा मतलब रही थी। नहीं है कि इसकी रूममेट आई है करके, ये अपने में ही व्यस्त। और मैं सोच रही अब पलटेंगी, तब मैं जाके शक्ल देखी, इसको कोई लेन देन मैंने नहीं था। 2-3 मिनट तक सिर्फ सामान लगाया, तो मेरे को लाइक बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ऐसे किसी को लाइक देखना और फिर उनको हाय हेलो बोलना, तो फिर मैंने नहीं किया था। और फिर जब मेरे को पता चला कि मैंने इग्नोर करके और बड़ी गलती की है, तो हाँ वो एम्बैरेसिंग था, लेकिन तब हम लोग फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है, वो ऐसा था। माय टर्न। मी लो। बिगेस्ट फियर। ये क्वेश्चन वैसे इसका था, और ये जो मैंने लिखा, मेरे को ही नहीं याद आ रहा। हाँ, मेरे को हाइट से डर नहीं लगता, बट ये सिर्फ बोलने की बात होती है। जब हम लोग जाते हैं तब सबकी बढ़ती है, बट मेरे को बंजी जंपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और दिलो जान से इच्छा है कि मैं एक बारी तो बंजी जंपिंग कर ही लूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा मन है बंजी जंपिंग का। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे को डर बहुत लगता है, बट तुम लोग देखोगे इन फ्यूचर ना, ये ऐसे ही व्लॉग्स बनाएंगी, देख लेना, सारे के सारे एडवेंचरस व्लॉग रहेंगे, हाँ। घूमती रहेंगी बस, हाँ। यही दिखेंगे, मैं बता सकती हूँ। एग्जैक्टली मतलब मेरे को बहुत ट्रैवल का और लेट नाइट घूमने का, मॉम डैड को बताना नहीं। और ये चिट मैंने लिखी है मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट। ओके, तो मेरे को बताना। मेरे भी इसमें था शायद से। हाँ, पर तेरा विद फ्रेंड था ना। हाँ, हाँ। मेरा मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट था, मैं एक बारी ना सीनियर्स के आगे सीढ़ियों से गिरने वाली थी। ये मैं शायद मैंने तेको बताया क्या? नहीं बताया। हुआ क्या था, मैं सुबह सॉल्विंग को जाती थी, मतलब हमारे तो सॉल्विंग का रहता था, तो फिर नाश्ता हो गया था हमारा, मैं बाहर से आ रही थी और बाहर सारे सीनियर्स खड़े थे, तो पता नहीं मेरा अचानक से पैर फिसल गया और मैं गिरने वाली थी। तब भी मेरे को दी ने पीछे से मतलब सहारा दिया, तो मैं बच गई। हमारी सीनियर। हमारे सीनियर, यस। वरना होती तो क्या बहुत- मजा आता। ऊपर से मतलब सीनियर्स भी, मतलब लड़कियां भी थी और लड़के भी थे, तो बहुत क्रेजी हो जाता था वो। मजा आता था। पर मेरे को मेरी चारी यार, ठीक है। वियर्ड फैंटेसी। मैं मेरी फैंटेसी बता सकती हूँ क्योंकि वो काफ़ी धीरे। ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं, पर हाँ। अनरियलिस्टिक सी चीज़ है, एंड आई गेस हर कोई चाहेगा। नहीं, मैं चाहूँगी कि वो सच हो करके। मैंने जब डॉक्टर स्ट्रेंज देखी थी तब वो काठमांडू गया था और उसको वहाँ पे एक मॉन्क मिला था, फिर उसने मतलब उसकी ट्रेनिंग की थी डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी काठमांडू जाऊँ और मुझको भी वैसा मॉन्क मिले। ऐसी मेरी फैंटेसी है, और मेरी फैंटेसी है वियर्ड सी। वियर्ड। एंड इसमें कुछ वियर्ड नहीं था, मुझे नहीं लगता कि मेरी जो फैंटेसी मेरी भी वियर्ड नहीं है, बट मेरी फैंटेसी है कि मेरे को मलंग देखी थी, तब से मेरे को ऐसा है कि मुझे भी ऐसा सब होना, ना फोन, ना सोशल मीडिया, ना इंटरनेट कनेक्शन, व्लॉग्स कुछ नहीं। कैमरा किस दिन कामेंगा भाई, कैमरा और बस मैं और मेरी जिंदगी को किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से मतलब नहीं, बस मतलब मेरे लिए एक ऐसी मूवी है, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि बॉलीवुड में ऐसी मूवी बनेगी। हाँ, एक्चुअली literally। उसकी स्टोरी इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन But- जो गोवा हाँ, में वो मतलब वो सब कुछ देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और उसके गाने भी इतने सुंदर है। मैंने 2 साल तक कोई हिंदी मूवी नहीं देखी थी, मलंग ने वो मतलब चीज तोड़ी है कि मतलब मैंने कोई हिंदी मूवी देखी और मेरे को पसंद आई। तो मेरी भी वही फैंटेसी है, मेरे को फिर से मलंग रिक्रिएट करनी है मेरे स्टाइल में। बेस्ट हॉस्टल मेमोरी। ये चिट मैंने ही लिखी थी, मेरे को ही आई। बेस्ट हॉस्टल की मेमोरी ये थी, मेरी तो ऑलमोस्ट ही सारी बेस्ट। मेरे पास काफ़ी सारी मेमोरीज है, हाँ भाई। लेकिन एक जो मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ वो है जब श्रुति मेश्राम। प्लीज नहीं, अगर तुम वो बोल रही होंगी तो प्लीज मत बोल। मैं ये स्टोरी लिटरली, ये स्टोरी मैं सुन सुन के पक चुकी हूँ
इसने मेरे सारे दोस्तों के आगे, मतलब ये जिनसे भी मिली है उन सबको इसने लिटरली यही स्टोरी सुनाई है। इसको क्या ही मजा उसको आता है। प्यार है वो स्टोरी से। क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि कोई स्टूडेंट पूरे मेस एरिया में किसी वार्डन को झापे? ऐसा भी नहीं कोई मेस वाले को झाप रही है, नहीं, मेल वार्डन को झापा है इसने। और वो मतलब मेल वार्डन भी ऐसा उसने कुछ मतलब ऐसा नहीं कि तुम भाई, एक तो हमारे ऐसी मेस थी तो बीच में हमारा पर्दा रहता था, तो एक मोमेंट के बाद वो पर्दा हट जाता है, वो बस दिखावटी पर्दा होता है। अगर हमारे हॉस्टल वाले कोई देख रहे होंगे तो नहीं, वो तब रिलेट पर्दा कर भी नहीं सकते था। हैं। नहीं, पर्दा But था तब। हाँ, तो रिलेट कर सकते। ऐसा था कि हमारा जो बॉयज एरिया था वो उस साइड था, बीच में पर्दा रहता था, और इस साइड गर्ल्स एरिया था। तू बता। हाँ, तो हुआ क्या था कि वहाँ पे राइस था, ठीक है, वो बड़ा सा कंटेनर था, वहाँ पे राइस था, तो वो लोग हमको दे नहीं रहे थे लड़कियों के साइड में। तो फिर कुछ रीज़न था, नहीं दे रहे थे, तो फिर मतलब पता नहीं क्या हुआ था। फिर इसने देखा कि राइस है लेकिन दे नहीं रहे हैं, मतलब वो बाकी का राइस पूरा वेस्ट में जाएगा, लेकिन दे नहीं रहे थे। तो इसने देखा, इसने पहले कुछ नहीं बोला, मैंने इसको बता दिया कि राइस नहीं है करके, अपन चलते और गए। हम लोग इतने भूखे थे। हाँ, वो रात का टाइम था, ठीक भूखे। है। हम लोग सॉल्विंग से आए थे ऊपर से, मतलब पहले क्लासेस थी, फिर सॉल्विंग से आए थे, ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्विंग करवाते थे हमसे आधा घंटा। तो फिर वो हुआ था और इसने फिर झाप दिया उसको, तुमको दे। और पता है ये वहाँ पे गई, वो कंटेनर से मस्त निकाल रही राइस और डाल रही अपने इसमें, ठीक है। वो बोल रही तुमको नहीं करना था, हम लोग मराठी में झाप रही थी, ठीक है। इसकी मराठी यही जाने, मैं नहीं बोल सकती। और ये वहाँ पे मतलब सीन ऐसा इतना सन्नाटे वाला सीन हो गया था कि मैं और वो वार्डन, हम लोग एक दूसरे को फेस करके, मैं उसको झाप रही, वो सुन रहा, ये बंदी साइड में सुन रही और मजे ले रही। नहीं, मैं प्लेट पकड़ के थी, मेरे को हाँ। समझा ही नहीं क्या हुआ। इसने पूरे मजे मैं लिए सिर्फ पहले देख तो। रही थी ये लड़की राइस निकाल रही है। और फिर उसके बाद सारे बॉयज सेक्शन वाला एरिया देख रहा, सारा गर्ल्स सेक्शन एरिया देख रहा, और मैंने इसने झगड़ा सबको कर लिया। राइस दिया। मैंने झगड़ा कर लिया, फिर वो बंदे ने राइस ला दिया। हमने राइस खाया और बात खत्म। फिर उसके बाद वो और 2-3 वार्डन्स को पता चल गई थी हाँ, कि मैंने झगड़ा किया। हाँ, मेरे को पूछा था किसी ने तो भी। अच्छा, वार्डन ने मैंने तो पता चलना चाहिए ना उनको। पर इस मेमोरी में अगर आपको कुछ भी फनी नहीं लगा होगा तो मेरे को कमेंट बताना करके, क्योंकि इसको पता नहीं इस स्टोरी में क्या ही नहीं, मजा इसमें आता है। कुछ फनी नहीं है, लेकिन ये मतलब तुम Memory वार्डन को है। झाप रहे हो यार, वार्डन को झाप रहे हो। अरे इतना गंदा झापा था बेचारे ने, सही में मुंह वो बना कुछ लिया था। नहीं बोला था उसने, कुछ नहीं बोला पूरा था। मुंह उतर गया था उसका। और मेरे को वो भी मेमोरी याद है, हमारी एक फ्रेंड है साइली, उसने हमारे लिए इतने सारे पैकेट मैगी लाई थी, इतने सारे, और हम लोग ने वो एक रात में हाँ। बनाई थी और पूरी खा ली थी। और हमारा ऐसा चलता था कि हम लोग 26 को- पैकेट्स। और हमारा ऐसा चलता था, हम लोग को ना दिन भर में कुछ नहीं लगेगा, हम दिन भर बहुत सही रहेंगे। हमको 2 बजे नशा चढ़ता था मैगी का। मतलब ऐसा भी नहीं कि हम लोग थोड़ा 12-1 बजे खा रहे, हमको 2-3 बजे नशे चढ़ते थे, फिर हम लोग 2-3 बजे खाते थे और इतनी मजे किए ना लिटरली। अगर आप लोगों ने हॉस्टल लाइफ कभी नहीं जी होंगी तो जाओ, ये तो व्लॉग, रिग्रेट करो, ये seriously वीडियो regret देखो करो। और जाओ हॉस्टल में, क्योंकि वही ऐसी दोस्ती होती है और फिर वही ऐसी दोस्ती होती है और वही ऐसी ही दुश्मनी होती है, ये ध्यान में रखना। कांड भी होते हैं और उतनी ही मजा आती है जितनी आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की होंगी। जाओ, अच्छा होता है, अच्छा यार। सारी मेरे को ही मेरी आ रही है, मैंने सब इसके लिए सोचा था। बेस्ट डे इन योर हॉस्टल। मैं बता सकती हूँ इसका। अच्छा बोल पहले। अच्छा, नहीं, पहले तू। नहीं, तू तेरी बोल। चिट्टा ना, तेरी चिट्टा ना। बेस्ट डे, मेरे को तो वो सारे ही दिन पसंद थे जिस दिन हमको डीजे मिलता था, सही। क्योंकि हम लोग को हमारा ना दुनिया से, ना न्यूज से, ना मोह ऐसा हमारा किसी चीज से नाता नहीं था, हम अपने में ही रहते थे। तो जिस दिन प्रोग्राम आया और जिस दिन डीजे बजा, वो लड्डू वाला दिन बताओ। हमको इतना मतलब हाँ नाइस आइडिया। हमारे हॉस्टल में गणपति सेलिब्रेशन होता था, तो हमारा हॉस्टल में गणपति सेलिब्रेशन बहुत ग्रैंड, तो हमारा बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था। तो मतलब इतना ग्रैंड था कि उस चीज़ के लिए मतलब हमारे यहाँ पे 10 दिन गणपति बैठते थे, फिर उसमें 10 दिन आरती भी होती थी, प्रसाद भी बनता था और रंगोली बनाते थे, आरती होती थी, सब कुछ होता था। एंड आरती वगैरह सब हम लोग ही करते थे, प्रसाद भी हम लोग ही बनाते थे। एंड जो लास्ट दिन ही बनाते हैं ना, लास्ट एक दिन पहले बनाते हैं। और जब विसर्जन वाला दिन रहता है तो उसके एक दिन पहले हमारे यहाँ पे सब भव्य लड्डू बनाना रहता है। क्या बोलते हैं इसको? मोतीचूर के लड्डू। तो मतलब वो मानने पड़ते हैं हमको लड्डू। तो हम लोग पूरा ऐसे, और अर्ली मॉर्निंग थी और 10 के 10 दिन हमारे यहाँ पे डीजे बजता था।
डीजे ऐसा नहीं कि गाने बज रहे हो। तो बहुत मतलब वो वाला जितना भी माहौल रहता था 10 दिन का, मुझे ना ऐसी इच्छा नहीं होती थी हमारे पढ़ने की, बट फिर भी बहुत सही था वो माहौल। तो फिर लड्डू बनने था, तो हमारे यहाँ पे डीजे लग गया था एंड सारी लड़कियाँ हमने सारी लड़कियों ने मिलकर सबने लड्डू बांधे एंड हम इतना मजा आता था वो लड्डू बांधने में लिटरली। एंड फिर वो लड्डू होने के बाद हम लोग सब नाचते थे एंड वहाँ पे वॉइस अलाउ नहीं रहते, तो हम लोग कैसे भी नाच सकते थे, किसी भी लड्डू में कैसे भी आते थे, कैसे भी बैठ के रहते थे हम लोग, हम कुछ मतलब नहीं करते थे, वहाँ पे वॉइस अलाउ नहीं थे, वो लड़कियों का सेक्शन था, पर इतना मजा आता था ना, लिटरली इतना मजा आता है हॉस्टल में, मतलब ऐसे याद कर करके ऐसा होता है। चलो हमारी मतलब ये स्पेशलिटी थी कि हमारा जो ग्रुप था वो ज़्यादा दिखता नहीं था, लेकिन नाचने को गए तो सबसे पहले हमारा ग्रुप नाचता था। बहुत नाचते थे हम लोग लिटरली, मतलब जितने दिन हमको डीजे नहीं मिलता था ना उतने दिनों की पूरी कसम निकलती थी हमारी उस दिन। फिर आके थक हार के हम लोग, हाँ फिर ना ऐसा होता था कि 2 लड़कियां हमारे ग्रुप की, पहली ये और दूसरी श्रेया, वो देख रही होंगी हाय। तो फिर ये दोनों इतने कातावले जैसे नाचते थे, इतने पगले जैसे जैसे कल है ही नहीं। हाँ तो फिर आके यार कंधे बहुत दर्द कर रहे, हमेशा यही मतलब हमारे भी मतलब पूरा दर्द करता था, लेकिन इनका जितना करता था उतना हमारा नहीं करता था। तो हाँ अब मेरी टर्न थी। मेरे जो मतलब बेस्ट डेज थे मेरे हॉस्टल में वो थे 12th की स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम्स। हमको बस से लेके जाते थे, हमको बस में बहुत मज़ा आता था। फिर बस से हम लोग आते थे मतलब लाइक घर पे नहीं हॉस्टल में। तो फिर इसके हाथ से डब्बा आता था, कज हम लोग जहाँ मतलब हमारा सेंटर था वहाँ पे इसकी आत्या ला के देती थी, वो ला के देती थी और वो काफ़ी यम्मी रहता था। तो मैं हमेशा आती थी और मेरे को वेट रहता था कब मिलेगा वो खाने के लिए, ऐसा बहुत जल्दी रहता था। नाउ बस एक Last चिट sheet बची किसकी है है? मेरी ना? है, जो शायद मेरी ही है। हाँ फेवरेट एक्टिविटी, मेरी फेवरेट एक्टिविटी मंडा। मेरे को मंडाला करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे को कुछ काम नहीं मिलता, मैं वही करते बैठती हूँ। सेम ही है। एंड मेरे को ड्राइंग करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नहीं तो मैं डांस के वीडियोस वगैरह देखती हूँ। करती नहीं है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा एंशियस फील होता है क्योंकि So that's it for today's video. I hope you guys like it, and if you guys like it, do not forget to hit the like button and सब्सक्राइब कर देना, my channel below. चलता है थोड़ा। Bye.